मॉर्निंग बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में वर्ण के बारे में पढ़ा था कि वर्ण होता क्या है, वर्णमाला क्या होती है, भाषा क्या होती है, वर्णों की संख्या कितनी है, संख्या के बारे में पढ़ा, वर्णों के भेद कितने हैं, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा, स्वर और व्यंजन की परिभाषा तथा उनकी संख्याओं के बारे में पढ़ा। तो आज हमारा नया टॉपिक है संज्ञा। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे कि संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं संज्ञा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ जानते हैं कि संज्ञा होता क्या है, ठीक है। तो देखो, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। क्या होता है, नाम। हमारे संसार में जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं, जितने भी वस्तुओं के नाम हैं, सारे क्या हैं, संज्ञा। यानी किसी व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, भावों के नाम, अवस्थाओं के नाम, सारे क्या है, संज्ञा। सारे क्या है, संज्ञा, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आए संज्ञा होता क्या है। तो देखिए संज्ञा का अर्थ। सबसे पहले देखते हैं संज्ञा का अर्थ। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। क्या होता है संज्ञा का अर्थ, नाम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। देखिए परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थ क्या होता है, नाम। यानी किसी भी व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, गुण, दशा, अवस्था आदियों के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। तो परिभाषा क्या हो गई, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए आगे सभी को समझ में कि संज्ञा होती क्या है। तो अब देखिए व्यक्तियों के नाम, ठीक है। जैसे में देखिए, जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम देखिए, राम, श्याम आदि, ठीक है, आदि। वस्तुओं के नाम, ये हम जैसे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला है व्यक्तियों के नाम, राम, श्याम आदि। वस्तुओं के नाम में लिखिए मेज, कुर्सी आदि। तीसरा देखिए स्थानों के नाम, स्थानों के नाम, स्थानों के नाम में देखिए आगरा, दिल्ली आदि। क्या, आदि। आए समझ में। जैसे में देखिए व्यक्तियों के नाम में राम, श्याम आदि, वस्तुओं के नाम में मेज, कुर्सी, टेबल, चौक, डस्टर आदि, स्थानों के नाम में आगरा, दिल्ली आदि, ठीक है। यानी हमारे संसार में जितने भी नाम हैं सारे क्या है, संज्ञा। क्या है, सारे संज्ञा। क्योंकि किसी भी ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका कोई नाम नहीं है। हर किसी का नाम है, कॉफ़ी का नाम है, पेन का नाम है, डस्टर का नाम है, तो हर किसी का नाम है। तो वो सब क्या है, संज्ञा।
ठीक है, सभी को आया समझ में। संज्ञा क्या क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा आदि का जहाँ बोध होता हो वो क्या कहलाती है? संज्ञा। जैसे वे व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम। तो अब हम पढ़ते हैं संज्ञा। तो हम क्या पढ़ते हैं? संज्ञा के भेद। तो देखिए संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। ये आपने पहले भी क्लास में पढ़ लिया होगा, फिर हम दोबारा देखते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए संज्ञा के भेद कितने हैं? 3। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी देखिए परिभाषा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, स्थान का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए राम, ठीक है, ओके, नरेंद्र मोदी, देखिए ताजमहल, लाल किला, देखिए उदयपुर, जयपुर। ठीक है, आया सभी को समझ में? यानी जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति का पता लगता हो कि विशेष है। आप सब जानते हो राम कौन है? जानते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिसके बारे में सब कोई जानता है। ठीक है, छोटे से छोटा बच्चा भी जानता होगा। और नरेंद्र मोदी आप जानते हो कौन है? ये क्या विशेष व्यक्ति है? कौन है ये? प्रधानमंत्री, जिसके बारे में छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। ठीक है, ये ताजमहल, ताजमहल आप जानते हो कि हमारे संसार में एक ही है और किसी जगह ताजमहल नहीं है। लाल किला भी एक ही है, यानी ये विशेष स्थान है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है?
उदयपुर भी एक ही है, जयपुर भी एक है। मतलब ये तो नहीं ना कि जयपुर यहाँ बसा हुआ है, फिर जयपुर वहाँ बसा हुआ है, वहाँ बसा हुआ है, वहाँ बसा हुआ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या है, ये एक है, यानी संसार में क्या है, ये एक है। क्या है, एक है। ठीक है, तो वही क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का पता लगता हो, विशेष स्थान का, विशेष वस्तु का पता लगता हो, वो क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से आगे कौन सी संज्ञा है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।